होगा उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फिर भी प्रेमचंद यादव को कोई आर्थिक सहायता कोई देखिए हम ये आर्थिक सहायता दिखा के करने वाली बात नहीं, जरूरत पड़ेगी सब हो जाए। आम भैया उनका नहीं, वो जो करें हम नहीं करेंगे, वो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास किताब नहीं, कापी नहीं है, हमने उसको खरीद के दे दिया, उसको बाजार भर घुमाएं कि लो भैया मैंने इसको कापी दे दिया, इसको किताब दे दिया, तो ये वो कर सकते हैं, हमारा समाज नहीं कर सकता। गुप्त दान करेगा आपका समाज, लेकिन एकदम करेगा। जरूरत पड़ी तो वहाँ पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। 1 लीटर दूध भारी पड़ जाएगा सब पे। आखिरी सवाल आपसे, प्रेमचंद यादव के मकान पे बुलडोजर चलना तय हो गया है, अब उनका परिवार कहाँ रहेगा? पहली चीज तो बुलडोजर नहीं चलेगा, ये आप जान लीजिए। आदेश हो गया है, बेदखली का आदेश हो गया है, खाली बेदखली का आदेश गलत हुआ है, उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट का भी प्रोसेस चल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाना है तो बहुत सारे अपराधी हैं, बहुत सारे अपराधी जो उनके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर नहीं चलवाते हैं। बुलडोजर गरीबे आदमी पे चलेगा। बहुत सारी इमारतें जो है, जो बड़े लोग हैं, खासकर ठाकुर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश में, उनकी बिल्डिंगों पे तो नहीं चल रहा है कहीं बुलडोजर। गरीब आदमी के घर में बुलडोजर चलेगा। और हम लोग काशीराम और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो किसी की ज़मीन नहीं है, अगर फुट 2 फुट 4 फुट जो है अगर नापी में जाएगा भी तो सरकारी ज़मीन होगी। और सरकारी ज़मीन पर अगर कोई अपना गलती से अगर बन गया है 2-4 फुट, तो उसको आप ढहा नहीं सकते, बहुत करेंगे आप जुर्माना कर सकते हैं। वीरेंद्र यादव जी, चर्चाएं आम हो गई हैं कि इस पूरे मामले का लाभ सलम त्रिपाठी को मिलेगा, किस एंगल से देखते हैं आपको? ऐसा सलम त्रिपाठी कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में वो 2% 3% वाले हैं जिनके भरोसे वो विधायक होते थे। अति पिछड़ी जातियों के पता अगली बार चुनाव लड़ेंगे, जमानत नहीं बचेगी। अगर सलम मणि वहाँ जहाँ से लड़ते हैं चुनाव लड़ जाएंगे, जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि उनके पास कितना, अगर वो जाति की ब्राह्मण का वोट लेके घूमो, औकात समझ में आ जाएगी कितना वोट है ब्राह्मण का। सलम मणि कौन से दूध के धुले आदमी, बिल्कुल उन पंडित जी के परिवार की ज़मीन है और सोच रहे होंगे कि अब बच्चे हैं, माइनर हैं, इनको महका फुसला करके जो बचा खुचा है उनका ज़मीन उसको अपने नाम करा लेंगे। ये कौन बड़ी बात? सलम मणि कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इतने नीचे तक गिर सकता है कि वह एक जाति की राजनीति करने लगे। भाई केवल जो उनको ब्राह्मणों ने वोट दिया था, ब्राह्मणों के भरोसे विधायक हुए थे। अगर उनको अन्य समुदाय और जातियों के लोगों ने वोट दिया था तो वो गए थे, तो वहाँ उनको दोनों परिवार को एक तरह से देखना चाहिए था, क्योंकि दोनों पीड़ित परिवार। प्रेमचंद क्या थे क्या नहीं थे ये मतलब माने नहीं रखता, पंडित जी के परिवार के लोग क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन जो बचे हैं वो तो मासूम हैं। प्रेमचंद की जो माइनर बच्चियां हैं और पंडित जी के जो माइनर बच्चे हैं, दोनों जो है दोनों समान रूप से पीड़ित हैं। दोनों के ऊपर से पिता का साया उठा है, तो दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। आप वहाँ, मैं तो ये भी सुना कि मीडिया के लोग जाते हैं तो पंडित जी के घर तो आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रेमचंद के बच्चों से आप मीडिया के साथ ही बात करना चाहें तो वहाँ बात नहीं करने दिया जाता है। कई हमको जो सोशल मीडिया के साथियों ने आके बताया, और वहीं जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनको जहाँ चाहे वहाँ जाएं। जो जनता की मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो हमारे यूट्यूबर साथी हैं जो ज़मीनी सच्चाई लेके आते हैं, उनको अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। ये भी तो बात है। बिल्कुल, वीरेंद्र यादव जी थे, इन्होंने अपनी बातें रखी। क्या सोचते हैं आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रेमचंद यादव के परिवार के लिए क्या होना चाहिए, घर अगर उनका बुलडोजर से गिराया जाता है तो उसके लिए यादव समाज क्या कर रहा है, इस तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। इनका कहना है कि अगर उनकी पहली बात तो चलेगा नहीं, अगर मकान पर बुलडोजर चलता है तो हम इकट्ठा होंगे, अगर अपने घर से 1-1 लीटर दूध इकट्ठा कर देंगे तो प्रेमचंद यादव को इसे 10 मकान हम लोग बनवा कर देने का काम करेंगे।